क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिले तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, as you know that lockdown is extended 3rd May. So you stay home and distance maintain. Today subject of science, chapter 1st, class 7, nutrition in plant, part 1 है। आज प्लांट में पोषण की विधि को समझेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन टू कीप themselves alive। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव जंतु हैं, जो रहते हैं, उसको परफॉर्म अपने ज़िंदगी में रहने में, खाने पीने में, अपने शरीर का जो भी उसका बेसिक फंक्शन हो, उसको बढ़ाने के लिए, आगे तैयार करने के लिए, उसको जो है जो भी फंक्शन की ज़रूरत होता है, जो अपने आप में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेसिक फंक्शन की ज़रूरत होती है उसको जिंदा रहने में, अपने आप में सरवाइव करने में। आगे बढ़ते हैं। These basic functions which allow living organism to live on earth are known as life process। यानी वो अपने ज़िंदगी में, वो जो अर्थ पे रहते हैं, लीव करते हैं, और उसको ये पृथ्वी पर रहने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए, वो लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेसेज, द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग आर न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब सबसे पहले हम इस जितना भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस सभी को अच्छे से जानेंगे कि ये आखिर है क्या। बेसिक फंक्शन में इसका प्रोसेस जो है वो क्या है। सबसे पहले जो बात करते हैं, यहाँ सबसे पहला है वो है न्यूट्रिशन। तो माइंड में आना चाहिए व्हाट इज न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ए सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप ए लिविंग थिंग्स अलाइव एंड टू हेल्प इट ग्रो। यानी वैसा सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो कि इसको हेल्प करता है ग्रो करने में, यानी बढ़ने में मदद करता है, जिससे कि ये बढ़ सके और अपने आप को मतलब जीवित रख सके। यानी इसका पोषण होते रहता है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि कोई भी प्लांट अगर आप लगाते हैं तो धीरे धीरे उसमें मतलब उसमें जो वृद्धि होता है और बड़ा होता है, तो वो एक तरह से जो ग्रोथ होता है, उसमें जो डेवलपमेंट होता है, वही एक तरह से न्यूट्रिशन कहलाता है। दूसरा टॉपिक है आपका रिस्पिरेशन। ये होता क्या है, इसको भी आप समझ सकते हैं, या फिर डिफिनेशन हम आपको इसको समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। या फिर आप इसको भी कह सकते हैं रिस्पिरेशन यूजली नीडेड ऑक्सीजन। यानी एक तरह से ये हो गया, इसको श्वसन कहते हैं, यानी सांस लेने की जो विधि होता है, यूज जो हम करते हैं, क्योंकि रिस्पिरेशन बहुत आवश्यक है। रिस्पिरेशन इज वेरी नीड्स बाय ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन जो है हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है श्वसन
जिससे कि हम लोग श्वसन करते हैं। तो यहीं पे कहा जाता है ए प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस टू एनर्जी फ्रॉम फूड। यानी हम लोग को ये एक तरह से जो होता है फूड के लिए एनर्जी भी हम लोग प्रदान करते हैं। एनर्जी फ्रॉम फूड यानी एनर्जी यानी ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं वो फूड से, भोजन से प्राप्त करते हैं। तो श्वसन उसके लिए रिस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट समझते हैं एक्सक्रेशन। Excretion is a process by which metabolic waste is eliminated from an organism। यानी ये जो हमारे शरीर से एक्सक्रेशन का काम है वेस्ट पदार्थ को निकालना, इसी को कहते हैं। जैसे मल मूत्र हो गया, एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। ये सब जो होता है इसको शरीर से निकालने का काम जो करता है ये एक्सक्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट समझ सकते हैं ग्रोथ। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग इज कॉल्ड ग्रोथ। आपके शरीर में जो अभी प्रोसेस हो रहा है, जो आप खाना खाते हैं, खाना किस तरह से विधि पचता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए एक छोटे से बच्चे को, वो देखिए कि किस तरह से उसका बॉडी ग्रोथ करता है, कैसे बड़ा होता है, तो आपको समझ में आता होगा। इसी को कहा गया द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी जो प्रोसेस होगा आपका बड़ा होने का, आप में वृद्धि होने का, और डेवलप जो आप करते हैं वो ग्रोथ कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप कोई भी चीज़ से ले सकते हैं, पेड़ पौधे से, कोई भी ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग से ले सकते हैं, एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। So what is reproduction? The process of producing babies or young. You know that the process of producing babies or young. So let's understand reproduction. प्रोडक्शन में री मतलब दोबारा या फिर से। तो कोई भी चीज़ जो बच्चा जो बड़ा होता है उसमें प्रोसेस जो होता है बच्चा से बड़ा होने का, या फिर आप इसको दूसरा से समझ सकते हैं। दूसरा हम आपका मतलब एक एग्जांपल देते हैं या फिर इसके बारे में दूसरा डिफिनेशन बताते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ कॉपीज समथिंग। यानी आप कोई भी चीज़ का कॉपी करते हैं, कोई भी चीज़ का, तो वही क्या होता है रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन को क्या हो गया, दोबारा हो गया, कॉपी हो गया। द प्रोडक्शन इज ऑफ कॉपीज समथिंग। कोई भी चीज़ का, कुछ भी चीज़ का कॉपीज करते हैं, रिप्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर है वो है मूवमेंट। सो व्हाट इज मूवमेंट? एन एक्ट ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग हो या फिर अनदर थिंग, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड मूविंग, वही मूवमेंट है। सो नेक्स्ट एंड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है। एंड टू लास्ट स्टिमुली, something that causes actually development or interest is called stimuli। यानी कुछ भी जो आपके इंटरेस्ट का हो, जो आपको कोई ना कोई कारण देता है डेवलप करने का, इंटरेस्ट पैदा करता है, वही स्टिमुली कहलाता है। नेक्स्ट, ऑल लिविंग organism require food which provides energy to perform the life process। जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको क्या ज़रूरत पड़ता है, किस चीज़ का रिक्वायर होता है, तो फूड का रिक्वायर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जब आप खाना खाते होंगे या फिर आप एक लिविंग
थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है जब कुछ भी करते हैं या उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है खाना। तो विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस, आपको वो एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद आपका जो एनर्जी के आने के बाद आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। लगता है कि हाँ, शरीर में अभी पूरा पावर है कि हम कुछ नया कर सकते हैं, कुछ आगे और काम कर सकते हैं। तो ये जो आपको एनर्जी प्रदान करता है तो वो फूड से आता है जो हम लोग खाते हैं। प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, प्लांट जो होता है वो अपना प्लांट कैन प्रिपेयर, प्लांट अपना भोजन खुद बना सकते हैं। एनिमल्स कैन नॉट डू सो एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट टू ईट प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो या तो प्लांट पे आश्रित रहते हैं या दूसरे जानवर पर। इसको समझते हैं एग्जाम्पल में, बहुत सारे जैसे कि आप काव देखते होंगे, हॉर्स देखते होंगे, ये सब बहुत सारे घास जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो खाते हैं। एनिमल्स और ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दूसरा एनिमल को खाते हैं, जैसे टाइगर ले लीजिए एग्जाम्पल में, लायन ले लीजिए, ये दूसरे जानवर को मार के खाते हैं। तो ये जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये या तो प्लांट पे आश्रित होते हैं या फिर एनिमल्स पे। वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी, हम लोग जो ह्यूमन बींग आते हैं हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम लोग भी खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, हम लोग भी प्लांट या फिर एनिमल पे आधारित रहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए कि चावल या रोटी खाते हैं तो सबसे पहले वो भी एक प्लांट से मिलता है हमको। अगर आप मान लीजिए कि मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, तो वो एक जानवर से, दूध खाते हैं तो वो भी एक जानवर से, घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, तो ये सब जो है ये एक जानवर से मिलता है। तो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर दस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट। तो ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं ऑन प्लांट्स पे, यानी प्लांट पर ही हम लोग डिपेंडेंट हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। ये समझ गए होंगे आप इतना सारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक ही एक दे दिए हैं, न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो आपका काम करने का प्रोसेस जो होता है, कोई भी चीज़ करने का, तो वो सबसे पहले जो यूटिलाइजेशन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फूड। जो हमारे शरीर में जो फूड आता है या खाते हैं तो शरीर में आता है, तो और वो शरीर में जाने के बाद जब हम अब टेक यानी लेते हैं, जब भोजन को अपने में लेते हैं, खाते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपने बॉडी के द्वारा, तो वो आप बॉडी में जो जाने के बाद जो भोजन बॉडी में जाता है यानी हमारा स्टमक में जाता है, तो अब उसका प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। शरीर का ग्रोथ करवाना है, रिप्रोडक्शन करवाना है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, वो सब होने लगता है जब ये हमारे शरीर में जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। एज यू हैव लर्न इन क्लास 6, आप इस चीज़ के बारे में क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे, फूड प्रोवाइड्स अस फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, कि फूड जो होता है जो
हमारे शरीर में जाने के बाद वो बहुत सारे कार्य हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत का जैसे पेट में जाने के बाद वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुंह में जाने के बाद उसका पचना स्टार्ट हो जाता है। फिर पेट में जाने के बाद अलग अलग उसका पार्ट बनने लगता है। बहुत सारे इसमें फंक्शन होते हैं, बहुत सारा इसका काम होता है। बॉडी में जाने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल में निकलते हैं, कुछ शरीर में लगता है, कुछ एनर्जी प्रदान करता है, कुछ विटामिन मिनरल्स बन के हमारे बॉडी को ग्रोथ करवाने में लगाता है। तो फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, to recall the different nutrients are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। बहुत सारे हमारे शरीर में जाने के बाद इसका बहुत अलग अलग कार्य होने लगता है। कोई पोषण के लिए हमारे शरीर में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन में बढ़ते हैं, कुछ फैट्स के रूप में हमारे शरीर में लगते हैं, कुछ विटामिन्स के रूप में हमारे शरीर में, और कुछ मिनरल्स बन के खनिज पदार्थ मिलके हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शन करवाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर डेवलप हो सके, ग्रोथ हो सके। डू यू रिमेंबर फर्स्ट द न्यूट्रिशंस विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी। सबसे पहले न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करता है। दूसरा इसका रोल है, एंड द सेकेंड रोल विच द डिफरेंट न्यूट्रिशंस परफॉर्म इन आवर बॉडीज। बहुत सारे जो इसका काम जो होता है हमारे शरीर में, बहुत सारा इसका डिफरेंट काम करता है। जैसे कि आपके शरीर में जाने के बाद एक तो एनर्जी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, दूसरा ये जितना हो सके आपको आपका ग्रोथ यानी आपके बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स विटामिन देकर आपको आपके शरीर को बिल्डअप करते हैं, मजबूत बनाते हैं, और आपका ग्रोथ जल्द से जल्द होता है, और ये हमारे शरीर के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसका मोड क्या है न्यूट्रिशन का? सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म शो टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखते हैं इसका टू मोड दिखाया गया है। अब दो मोड बताया जा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। फर्स्ट, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। सबसे पहले ये अपना भोजन खुद बनाएंगे। दूसरा, दे टेक इन रेडीमेड फूड। दूसरा जो होंगे वो रेडीमेड, मतलब बना बनाया, अपना उसमें कुछ नहीं मेहनत हो, वो बना बनाया चाहता हो। आइदर फ्रॉम प्लांट्स, चाहे वो प्लांट से हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रूप में हो, और फ्रॉम एनिमल्स, चाहे मिल्क मीट इटीसी। जैसे कि आप मान लीजिए रेडीमेड फूड में क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रूट में हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया। वेजिटेबल्स में आप रेडीमेड वेजिटेबल्स में आप यूज कर सकते हैं, कुकुम्बर को यूज कर सकते हैं, खीरा को। उसके बाद और भी कुछ कुछ हैं, जैसे कि आप ले लीजिए मूली को ले लीजिए। ये सब को आप अपने में यूज कर सकते हैं। तो ये रेडीमेड में हो गया। अब एनिमल्स में रेडीमेड में क्या है, तो मिल्क, मीट एंड एग्स, ये सब आपको जो मिल रहा है बिना आपका मेहनत किए हुए, ये रेडीमेड फूड है। या तो आप रेडीमेड फूड को यूज कर लीजिए, या आप ये यूज कर लीजिए। देख रहे होंगे इसका दो मोड ऑर्गेनिज्म का है लिविंग। या तो आप खुद अपना भोजन तैयार कीजिए, जो आप कर नहीं सकते हैं। ये किससे होता है, तो ये प्लांट से होता है। प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर खुद करते हैं, और हम लोग या फिर टेक इन रेडीमेड फूड, या फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से ये सब लेते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, या फिर हम लोग एनिमल से लेते हैं, मिल्क मीट एंड एग। ये हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग सेकेंड वाला में आते हैं, जो हम लोग हैं। और ये प्लांट है तो ये फर्स्ट में आ जाता है, क्योंकि ये अपना प्रिपेयर देयर ऑन फूड, खुद बनाते हैं अपना भोजन।
फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और हम लोग जो बनाते हैं रेडीमेड फूड में बनाते हैं, या फिर रेडीमेड में नहीं आने के बाद आइदर, या फिर हम लोग आते हैं प्लांट्स से अपना लेते हैं, फ्रूट या वेजिटेबल्स लेते हैं, और उसके बाद किससे, फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क, मीट एंड एग्स, या हम लोग एनिमल से लेते हैं। तो ये दोनों समझ गए। द न्यूट्रिशन ऑफ द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोप्स मीन्स न्यूरिशमेंट। अब देखिए, सबसे पहले जो पोषण का वह विधि जो फर्स्ट टाइप जो है वो अपना भोजन खुद बनाता हो, ऑटोट्रॉफिक, यानी इसको कहते हैं स्वपोषी। तो सेल्फ जो अपना भोजन बनाता हो, दूसरे पे आश्रित ना हो, एग्जाम्पल में प्लांट। वाइल द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेक्टोट्रॉफिक। हेक्टोट्रॉफिक मतलब हेक्ट्रम मतलब अदर्स, यानी जो अपने पर आश्रित ना हो, अदर्स पर। जैसे हम लोग अपने पर नहीं है, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब है अपना भोजन खुद नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि घर में किचन में बना लिए, वैसा नहीं। वैसा कि हम लोग अपने से कुछ कर नहीं सकते हैं, प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से। हम लोग जो जो डिपेंडेंट है वो प्लांट या फिर एनिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट, आगे जो टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। ये जो है स्वपोषण, इसको कहा जाता है स्वपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, हरे पौधे में, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी इसको कहा जाता है सूर्य के प्रकाश से जो अपना भोजन बनाता है। यानी वो वैसा प्लांट जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश द्वारा, फोटोसिंथेसिस उसे कहते हैं। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसमें जो एक खास तरह के जो प्लांट में देखते होंगे जो हरे पत्ते होते हैं, वो बहुत ही हरे दिखाई देते हैं, उसमें एक खास तरह का पिगमेंट पाया जाता है जिसको कि क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल के कारण ही ये पत्ते हरे दिखते हैं। आप जितने लीव्स देखते होंगे प्लांट में, वो अगर आपको हरा अगर ग्रीन दिखाई देता है तो उसका कारण जो है क्लोरोफिल के कारण है। ये क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते हरे दिखते हैं, पेड़ पौधे हरे दिखते हैं। विदाउट क्लोरोफिल फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, यानी बिना अगर क्लोरोफिल उसमें है तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो सबसे पहले सनफ्लावर सनलाइट जो पड़ता है वो प्लांट पर ही पड़ता है। आप देख रहे होंगे फिगर में, इसका जो पड़ रहा है सबसे पहले, ये जो इसका सबसे प्रकाश जो लाइट जाता है वो प्लांट के लीव्स पे जाता है, और उसमें अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे प्लांट में देखते होंगे सूख जाते हैं, अगर वो हरे नहीं हैं तो बहुत सारे वो सूख जाते हैं और वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। जब भोजन नहीं बना पाते हैं, वो भोजन के बिना रह नहीं सकते हैं जिंदा, तो वो सूख के मर जाते हैं। तो ये आप देखते होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे में, प्लांट में। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉफ्स, यानी ग्रीन प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये किसी दूसरे जीव जंतु पर आश्रित नहीं रहते हैं। इसको इसलिए कहा जाता है स्वपोषण। सबसे पहले आप इसको देखते होंगे फिगर में, देखिए ये जो इसका रूट है, नीचे का सबसे नीचे का लेयर देखिए, इसकी जो रूट है ये बहुत अंदर तक जाती है मिट्टी के अंदर। वहाँ मिट्टी के अंदर मिनरल्स और इसके जो रूट है वाटर को ऑब्जर्व करती है। उसके बाद इसका जो ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट। तो सबसे पहले द प्लांट ड्रॉज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू रूट्स, यानी जब ये वाटर और मिनरल्स मिलने के बाद ये ग्राउंड से ऊपर निकलते हैं, आगे का प्रोसेस होता है
और दूसरा में द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने आप में और ऑक्सीजन को ये हम लोग को देते हैं ताकि हम लोग उसको ग्रहण कर सकें। क्योंकि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और थर्ड में देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है सनलाइट गिव्स क्लोरोप्लास्ट एनर्जी टू मेक शुगर फूड। यानी यहाँ से जो एनर्जी इनको प्रदान होता है और इसके द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हेक्टोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशन। सबसे पहले समझते हैं हेक्टोट्रॉफिक्स क्या होता है। हेक्टोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड एंड डिराइव फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। ये हेक्टोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशन ये ऐसा होता है जो कि ये अपना भोजन खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं, खुद निर्माण नहीं कर पाते हैं। मैन्युफैक्चर मीन्स निर्माण, ये खुद नहीं बनाते हैं। ये फूड जो अपन प्रदान कर मतलब लेते हैं, या फिर ये फूड फ्रॉम प्लांट से, ये प्लांट से लेते हैं, और एनिमल्स या फिर एनिमल से लेते हैं, और बोथ या फिर दोनों से लेते हैं। तो ये इसको हेक्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना पाता हो, ये दूसरे जीव जंतु पर या प्लांट पर आधारित हो, या उस पर ही जीवित हो, या फिर दोनों का यूज करता हो। इफ यू लिस्ट ऑल द फूड आइटम्स दैट यू ईट ड्यूरिंग द डे, जब आप यदि आप देखते होंगे जो आप खाते हैं, एक लिस्ट आप तैयार कीजिए। देखिए उसमें कि आप खाने में एक दिन के दौरान ड्यूरिंग द डे जिस दिन में खाते हैं, तो सबसे पहले उसमें फूड आइटम में रहता क्या क्या है, खाते क्या क्या है, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि, और उसको अलग हटाइए, उसको देखिए कि इसमें कौन सा एनिमल्स प्रोडक्ट है और कौन प्लांट्स प्रोडक्ट है, या फिर दोनों कौन है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग जो है हेक्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का यूज करके, या फिर प्लांट का यूज करते हैं, या फिर एनिमल्स का करते हैं, या फिर दोनों प्रोडक्ट का हम लोग यूज करते हैं। यू विल नो हाउ मच वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप लोग को जब पता चलेगा और ज़्यादातर पता चलेगा कि, और जानेंगे कि बहुत सारे जो ऐसे वुमेन हैं जो कि प्लांट्स या एनिमल्स पर या दोनों पर डिपेंडेंट हैं। देखिए अभी इसका अलग अलग जो है प्लांट का क्या अलग अलग, किस प्लांट से क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, इसका एक दो एग्जांपल देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि एनिमल से क्या क्या ले सकते हैं, वो हम लोग को क्या प्रोवाइड करते हैं। वेट, राइस, पल्सेस यानी दाल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ये जितना भी आप लिस्ट देखे हैं, ये हम लोग को प्लांट से प्राप्त होता है। फॉर मिल्क, कर्ड, चीज, एग्स एंड मीट वी डिपेंड ऑन एनिमल्स। इस सब चीज़ों के लिए हम लोग डिपेंड किन पर रहते हैं, एनिमल्स के लिए। इसलिए हम लोग को हेक्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी हम लोग जो है दूसरे पे आधारित है, इसको हम लोग कहते हैं परपोषी, हिंदी में कहते हैं। यानी हम लोग अपने पर नहीं होते हैं, दूसरे पर रहते हैं आधारित, इसलिए हम लोग हेक्टोट्रॉफ्स हैं। तो ये सब को आप ध्यान देंगे और एक लिस्ट ज़रूर बनाइएगा कि आप लोग एक दिन के दौरान किस किस चीज़ को खाते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आता है, प्लांट्स की कैटेगरी में, एनिमल्स की कैटेगरी में, या बोथ दोनों। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन द देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब देखिए यहाँ खाने के हैबिट से लेके एनिमल्स, जो हम लोग का खाने का हैबिट से लेके अब एनिमल को अब हम लोग अपना देख चुके हैं। अब यहाँ पर बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स यानी खाने के आधार पर
एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब एनिमल्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले हर्बीवोरस को समझते हैं। हर्बीवोरस होता क्या है? तो सबसे पहले आपको हर्बीवोरस समझने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, या हर्बीवोरस का पिक्चर देख लीजिए, तो इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि ये ग्रीन प्लांट्स, घास भूसा खाते हैं। फिर भी हम लोग एक बार इसका ध्यान से देखेंगे। दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, यानी वैसे मतलब वैसे जीव या वैसे जानवर, यहाँ चूँकि एनिमल्स की हैबिट की बात हो रही है, तो वैसे एनिमल्स की बात करते हैं जो कि अपना भोजन जो है वो प्लांट्स, यानी प्लांट पे आधारित रहे हैं। यानी वैसे जानवर जो खाने के लिए सिर्फ प्लांट खाते हैं। प्लांट्स ईटर्स लाइक काउ, बेफलो, डियर, सीप एंड गॉट ईटीसी। यानी वैसे जानवर जो कि क्या खाना खाते हैं, मतलब क्या खाते हैं, तो प्लांट्स ईटर्स। यानी ये देखिए, ये सब घास भूसा खा रहे हैं, या प्लांट्स पे ये जो है पौधे पर आश्रित होते हैं, तो वो होते हैं प्लांट ईटर्स। या फिर इसको दूसरा आप डिफिनेशन में समझ सकते हैं, दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। ये वैसे जानवर से होते हैं जो कि अपना भोजन सिर्फ प्लांट पर ही आधारित रह के करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लिए और फिगर में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है कार्निवोरस। कार्निवोरस किसे कहते हैं? दोज एनिमल्स विच फीड ऑन द फ्लैश और अदर्स एनिमल्स। यानी वैसे जानवर जो कि मीट खाते हैं। मीट ईटर्स लाइक टाइगर्स, लायन एंड वुल्फ्स ईटीसी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिगर में कि यहाँ पर ये मीट खा रहे हैं। ये चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ हो जानवर, ये उनके मीट खाते हैं। तो यह मीट ईटर्स लाइक टाइगर, लायन एंड वुल्फ, यानी भेड़िया, ये जो फिगर में दिखाई दे रहा है, इसी को कार्निवोरस कहा जाता है। फिगर में थर्ड नंबर का कैटेगरी है ओमनीवोरस। ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन, क्रॉ एंड कॉकरोच ईटीसी। यहाँ पर वैसे चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है जो कि दोनों प्लांट भी खाते हों और मतलब एनिमल्स प्लांट का यूज तो करते होंगे, उसके बाद एनिमल्स को भी खाते होंगे। तो जैसे लाइक ह्यूमन, जैसे हम लोग भी प्लांट का यूज करते हैं। बहुत सारे चीज़ें ऐसे खाते हैं जो जिसमें प्लांट का यूज करते हैं, वो डेली आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद हम लोग भी मीट मछली खाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, हम लोग हो गए ओमनीवोरस में। अपना अपना कैटेगरी भी इसमें देख सकते हैं। कोई एक ऐसे होते हैं जो सिर्फ कार्निवोरस में भी आते हैं। ये तो एनिमल्स का है कैटेगरी, लेकिन यहाँ इंसानों का भी कैटेगरी इसमें आ सकता है। कोई हर्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, अगर ह्यूमन की बात करें। कोई ऐसे होते हैं जो सिर्फ मांस मछली खाते होंगे, वो कार्निवोरस में आते हैं। कोई ऐसे होंगे कि जो दोनों खाते होंगे, तो ओमनीवोरस। ज़्यादातर ह्यूमन ओमनीवोरस में आता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल्स की कैटेगरी का, जो 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स, जो प्लांट ईटर्स हैं वो हर्बीवोरस कहलाएंगे। कार्निवोरस जो मीट ईटर्स होंगे वो कार्निवोरस होंगे। और ओमनीवोरस ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जो कि दोनों का यूज करते हैं, दोनों को खाते होंगे, तो वो कहलाएंगे ओमनीवोरस। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको अब वेट करना होगा, वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। अब इसके आगे का जो पार्ट है उसमें हम लोग पूरे अच्छे से जो इसका पार्ट होगा उसको क्लियर करेंगे और वो पूरा खत्म हो जाएगा। और इसका आधा पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट के लिए वेट करें। और आज जो आपके लिए वर्क लेके आए हैं, ध्यान से देखें। जो इसमें से 3 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसको अच्छे से बनाएं। अगर आप इसको अच्छे से समझें तो इसको होमवर्क आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो टुडेज वर्क फॉर यू, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट इज़ कार्निवोरस, और कार्निवोरस क्या है। तो ये 3 होमवर्क जो है ये आप लोग उम्मीद है कर लेंगे। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इसको 2-3 बार देखें और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें और अच्छे से समझ लें। 1-2 बार और अच्छे से देखें,
ताकि आपको सब चीज़ बात क्लियर होकर समझ में आए। क्या है हेक्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, ये सब भी ध्यान में आएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट का आप इंतज़ार करें। होमवर्क को अच्छे से बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें क्या होमवर्क में क्या दिया है, और इसको अच्छे से बैठ के घर पे बनाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।